भारत दुनिया को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला देश कहते हैं। हम गर्व से कहते हैं हमारा देश किसी भी भाषा, किसी भी चेहरा और किसी भी संस्कृति को अपनाता है। लेकिन अंजल चकमा की कहानी हमें ये बताती है कि शायद हमारी बातें ग्राउंड पर उतनी सच्ची नहीं है। ये कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने सपने देखे लेकिन उसे मार दिया गया सिर्फ उसके चेहरे की वजह से। अंजल चकमा 24 साल का था, त्रिपुरा के रहने वाला था, एमबीए स्टूडेंट था, देहरादून के यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था। उसका सपना किसी से बड़े नहीं थे, एक सम्मानजनक ज़िंदगी और पढ़ाई पूरी करना और अपने माता-पिता को प्राउड फ़ील कराना। अंजल सिर्फ़ एक मामूली स्टूडेंट नहीं था, वो बीएसएफ जवान की बेटा था जो देश की सीमा पर खड़ा होकर हमारी रक्षा करता था। लेकिन उसी देश में जहाँ उसके पिता देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर गया था और उसके बेटे को उसी देश के अंदर मार दिया गया। एक दिन अंजल अपने छोटे भाई माइकल के साथ देहरादून के सीलाकुई मार्केट में सामान लेने गया था। वहाँ कुछ लोगों ने उन्हें रोका। उनके रूप, चेहरे और बोलचाल की वजह से उन्हें चिंकी, मोनोस, चाइनीज जैसे शब्द कहे। ये शब्द सिर्फ मजाक जैसी बातचीत लग सकते हैं, पर जब किसी की पहचान पर कमेंट किया जाए तो वो मजाक नहीं होता, वो एक गंभीर भेदभाव बन जाता है। अंजल ने आखिरी बार कहा, आई एम नॉट चाइनीज, आई एम इंडियन। We are not Chinky, man. We are not Japanese and we are not China. I know. We are Indian. लेकिन अंजल ने जैसे ही ये बात कही, बहस हिंसा में बदल गया और उसे चाकू मार दिया गया। अंजल को गंभीर चोटें आई, 17 दिन तक मौत और जिंदगी से लड़ते रहा हॉस्पिटल में और 26 दिसंबर 2025 को उसकी मौत हो गई। जांच शुरू हुई। पुलिस ने कहा अब तक कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे इस घटना को साफ तौर पर रेशियल मोटिव दिखाए। उनका सीधा कहना है कि ये बस आपसी लड़ाई था। और जैसे ही ये बयान आता है लगता है मामला ख़त्म हो गया। लेकिन सवाल यही है कि रेसिज्म तभी मौजूद होता है जब उसे एफआईआर में लिख दिया जाए या सीसीटीवी में पकड़ा जाए। क्या रेसिज्म तब सही है जब उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर लिखा जाए? बहुत से लोगों का कहना है ना तो एफआईआर में रेसिज्म लिखा गया, ना पुलिस को कोई स्पेसिफिक प्रूफ मिला। उन्होंने मतलब बच्चे को केस लिखने नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया। ऐसे छोटा मोटा केस होते रहते हैं। पर आई विटनेस और शुरुआती बयानों में गालियां रेसिस्ट ही थी। इस पर हम आगे बात करते हैं। अब तक पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनमें से कुछ को न्यायिक हिरासत में लिया गया और एक मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और उसको ढूंढने की जांच जारी है। पुलिस ने कुछ नामों का खुलासा किया और उनमें से कुछ नाबालिग शामिल थे। फिर भी पुलिस का कहना है कि उनके पास रेशियल मोटिव के लिए कोई स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसे मोटिव हर बार सबूत के साथ मिलता है? इस घटना के बाद सवाल सिर्फ आरोपी का नहीं था, सरकार और सिस्टम के रहस्यों का भी था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा, यह मामला बेहद दुखदायक है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना काम करेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि सरकारी बयान आने के बावजूद कोई भी आधिकारिक बयान में रेसिज्म शब्द का प्रूफ नहीं मिला। नस्लीय हिंसा शब्द को सीधे स्वीकार नहीं किया गया, यानी हत्या को अपराध माना गया, लेकिन उसके पीछे की सोच, उस भेदभाव को स्वीकार करने से सिस्टम अभी ही बचता नजर आ रहा है। त्रिपुरा के सीएम इस मामले में भी अपनी राय दिया। उन्होंने उत्तराखंड के सरकार से बात की और अंजल चकमा के परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया। जब एक बीएसएफ जवान का बेटा ही इस देश में सुरक्षित नहीं है तो आम नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट की स्थिति क्या होगी? ये मामला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, ये सोच और सिस्टम दोनों पर सवाल है। अगर सरकार हर बार ऐसी घटनाओं को इंडिविजुअल क्राइम कहकर आगे बढ़ जाएंगे और समाज में मौजूद रेसिज्म को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो बदलाव सिर्फ भाषण तक ही सीमित रह जाएंगे। सरकार बार बार कहते हैं कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है और रेसिज्म इंडिया में इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर सच में ऐसा होता तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ बार बार ऐसी घटनाएं क्यों होती? लेकिन ये पहली बार नहीं है। 2014 में नीडो तानिया अरुणाचल प्रदेश के रहने वाली थी। दिल्ली में उसके बाल और चेहरे की वजह से उसको चिंकी कहा गया और दिन के उजाले में उसको पीटा गया और उसकी बाद उसकी मौत हो गई। उस वक्त भी सिस्टम ने कहा ये तो बस एक झगड़ा था और रेसिज्म शब्द से बचा गया। अब अंजल चकमा त्रिपुरा के एक स्टूडेंट, बीएसएफ जवान का बेटा, और उसने साफ शब्दों में आखिरी बार कहा, आई एम नॉट चाइनीज, आई एम इंडियन। लेकिन उसके बावजूद उसे चाकू मारा गया। फिर क्या कहा गया? रेशियल मोटिव का कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ मामलों पर मीडिया पूरे देश को हिला देता है, लेकिन इस पर क्या रिएक्शन आया? क्या कोई हेडलाइन बनकर निकल आया? बहुत से लोग कहते हैं रेसिज्म पर सिलेक्टिव कवरेज होती है। जब हेडलाइन बनेगी तभी आउटरेस होगा। अगर हम सच में अपने देश से प्यार करते हैं तो प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखना चाहिए। एक बीएसएफ जवान का बेटा जो भारत का नागरिक है, जो अपनी पढ़ाई कर रहा था, क्या उसे अपने ही देश में उसकी पहचान साबित करनी चाहिए थी? क्या भारत में रहने के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट चाहिए?
ये इस देश की सच्चाई है जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हो रहा है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। अंजल चकमा की मौत सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उस सोच की चेतावनी है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। जब हम शब्दों और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर आर्गुमेंट बनाते हैं, तो हम असल ज़िंदगी की दर्द भूल जाते हैं। आज सवाल अंजल का है, कल शायद किसी और का होगा। अगर हम रेसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते और उस डिनायल पर चुप रहते हैं, तो हम बदलाव की पहली सीढ़ी से पीछे हट रहे हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो एंड अपना थॉट्स कमेंट में ज़रूर देना एंड जस्टिस फॉर अंजल चकमा।